हमारे देश में लाखों ऐसे परिवार हैं जिस परिवार में बेटा नहीं बल्कि सिर्फ बेटियां हैं, और वो माँ बाप बेटी की भी बेटे की तरह परवरिश करते हैं, उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि समाज और देश का नाम रोशन कर सके, और इसके लिए अपने जीवन की सारी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। पर बाद में उसी लड़की के ससुराल वाले ये कहें कि बेटी अपने माँ बाप का ख्याल क्यों रखे, उनके पीछे अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी खर्च क्यों करे, तो फिर क्या होगा ऐसे माँ बाप का। समाज की इसी परंपरा को हमने इस धारावाहिक का मुद्दा बनाया है, जिसका नाम है बेटी का फर्ज। चलिए, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है ना। मेघा, मेघा जल्दी आ। बहू के स्वागत के लिए कलश और बाकी तैयारी कर दे, जैसे मैंने कहा था। जी जी। मैं भगवान के दर्शन कराती हूँ, आप तब तक बैठिए। इस शहर के ट्रैफिक का भी क्या कहना, सिद्धार्थ और बहू की गाड़ी पीछे ही रहेगी और हम पहले आ गए। अरे आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? अंजलि को फोन लगाइए और पूछिए कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर वो लोग आंगन तक आ ही गए हैं तो रुकने के लिए कहिए। शुभ मुहूर्त देखकर ही बहू का गृह प्रवेश करवाऊंगी, समझे? ठीक है? आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? बेटे को फोन करने लैंडलाइन से। क्यों, आपके पास मोबाइल नहीं है? हाँ। ओह, कंजूसी की भी हद होती है। मोबाइल से फोन कीजिए। कमाल है, आज घर में बेटे की शादी है, आज भी कंजूस पने के ताने सुनने को मिल रहे हैं। हेलो जी पापा बोलिए। अंजलि। हाँ पापा बोलिए ना। हेलो अंजलि, अंजलि, अरे कोई बैंड बाजे को बंद करवाओ ना। हाँ बेटा। हम सुन रहे पापा, बोलिए। हाँ बेटा, कहाँ पहुँचे तुम लोग? पापा हम घर आ गए। बेटा सिद्धार्थ और बहू को गाड़ी में रुकने के लिए कहना, तेरी माँ बहू का सही मुहूर्त पर गृह प्रवेश करवाएगी। ठीक है पापा, बोल देते हैं। अरे दूल्हा दुल्हन आ गए, फूल बरसाओ। मम्मी ने आपको और भाभी को कार में रुकने के लिए कहा है। हम मम्मी से बात करके आते हैं। अरे शारदा, सिद्धार्थ और बहू आ गए हैं, उनके स्वागत की तैयारी करो। आ रही हूँ जी। अरे भाई, तुम कह रही थी ना कि हर काम मुहूर्त पे होना चाहिए। अब विदाई तो मुहूर्त से हो गई है, अब पंडित जी से ये तो पूछो कि बहू का गृह प्रवेश किस मुहूर्त पे होना है। हाँ पूछती हूँ, मोबाइल दीजिए। ये लो। पंडित जी। जी शारदा बहन। विदाई तो एकदम सही मुहूर्त पर हुई है, लेकिन बहू के गृह प्रवेश का टाइम आपने बताया नहीं। शारदा बहन, मैंने आपको बता तो दिया था, शायद आपको याद नहीं। एक मिनट। शारदा बहन, 5 मिनट के बाद का मुहूर्त है।
मम्मी अब क्या फोन पे बात करें, वहाँ भैया और भाभी आ गए, चलो चलो ना। अरे मैं तो बहू के घर से आने के बाद भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हमारे घर की खुशियाँ इसी तरह बरकरार रहे। अरे अंजलि, मेघा कहाँ है? क्या कर रही है वो? मैं देखती हूँ मम्मी। मैंने उसे कलश तैयार करने के लिए कहा था, उसने किया कि नहीं? और हाँ, उससे मैंने अक्षत और दुर्वा लाने के लिए भी कहा था। मैं देखती हूँ मम्मी, आप बाहर देखिए, भैया भाभी आ गए, चलो ना। हाँ हाँ मैं देखती हूँ, तू जा पहले मेघा को देख, मेघा कहाँ है। हाँ मम्मी मैं देखती हूँ, जा। आप खड़े क्यों हैं? आइए। अरे अरे मेघा, अभी तक अक्षत तैयार नहीं किए हैं। बाबा रे बाबा, कर तो रही हूँ। बहू रानी आ गई क्या? हाँ, हम भाभी को लेकर आ गए। अब क्या भैया भाभी को बाहर रुकाने का इरादा है? अरे नहीं बाबा, अक्षत भी तैयार है और कलश भी, लेकिन मुहूर्त नहीं होगा तो मालकिन उन्हें बाहर ही रोक देगी। अरे अब तो अपनी बकबक बंद कर, जल्दी चल, भाभी आ गई। शादी मुबारक हो अवंतिका, शादी मुबारक हो। अवंतिका, हाँ, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। पैसे तो ज्यादा मेरे पास भी नहीं होंगे। एक मिनट। हाँ, मेरे पास 100 रुपए हैं। अब कोई बात नहीं, इसमें से मुझे 50 रुपए दे दो, उधार समझ के। जैसे मेरे पास पैसे आएंगे ना, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। ठीक है। थैंक यू। वेलकम। ला 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 ला। अवंतिका, जन्मदिन मुबारक। मैंने तुमसे 50 रुपए के गुलाब के फूल खरीदने के लिए ही लिए थे। इन फूलों की खुशबू की तरह तुम्हारी प्रसिद्धि भी सारे जहान में फैले। थैंक यू वेरी मच।
मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। कितनी सुंदर है मेरी बहू। और काबिल भी शारदा। हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि इतनी काबिल बहू हमारे घर आई है। बाबा रे बाबा, आप खुद ही कह रही है कि किसी की नजर ना लगे और खुद ही काबिल कह के कैसे नजर लगा रही है। अरे अपनों की नजर नहीं लगती मेघा। शारदा, बहू को अंदर ले जाओ। जी आओ चलो। मेघा, इन लोगों के लिए नाश्ता लगा। बैठो। बहू, अब से ये घर तुम्हारा है। कोई भी लड़की जब किसी घर में बहू बनकर जाती है ना, तो वो घर उसका हो जाता है। अब से इस घर की मान मर्यादा, मान सम्मान की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी है। हर बेटे की माँ यही आस लगाई रहती है कि एक दिन उसके घर में बहू आएगी और उसे अपनी सारी जिम्मेदारियां सौंपकर चैन की नींद सो पाएगी। सच बहू, आज मेरा ये सपना पूरा हो गया है। मैं हमेशा सोचती थी, पता नहीं मेरी बेटी के लिए बहू कैसे मिलेगी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे सिद्धार्थ के लिए तुमसे अच्छी जीवन साथी तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए आंख बंद करके इस रिश्ते के लिए हमने हाँ कर दी। अरे माँ, आंख बंद करके नहीं, सोच समझकर हाँ कर दिए, ये कहिए। क्योंकि भाभी हमें इस लायक लगी। हाँ हाँ, वही बात है। अब इस घर का हर सुख दुख तुम्हारा है। इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी है। हमें भी तुम्हारी खुशियों का पूरा ख्याल रहेगा, लेकिन तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस घर के प्रति तुम्हारी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं। मैं ख्याल रखूंगी और आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। खुश रहो, भगवान तुम्हें हर दम खुश रखे। बहू, अभी तुम आराम करो। मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम हुआ। भाभी, माँ कह रही थी कि वो आपके हर सपने पूरे करेंगे, लेकिन आपने तो बताया नहीं कि आपके सपने क्या है। अपने सपने सबको बताए नहीं जाते। अच्छा, तो अब हम सब हुए। क्या भाभी, भैया को लेकर आपके क्या क्या सपने हैं और शादी के बाद के लिए आपने क्या क्या सपने पाल के रखे, ये तो मैं आपसे जरूर जान के रहूंगी। अच्छा भाभी, आपको कुछ चाहिए? पानी? जी मैं लेकर आती। थैंक यू। सच कहूं तो मुझे सपने देखने का मौका ही नहीं मिला। MBA करने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। मैं तो अपनी सर्विस ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही पापा ने मेरी शादी तय करवा दी और उनकी बात मानकर मुझे ये शादी करनी पड़ी। लेकिन सच कहूं तो मुझे शादी को लेकर सपने देखने का मौका ही नहीं मिला। जब हम दूसरी बेटी को भी विदा कर लेंगे तो हमारी जिंदगी में तो बिल्कुल सन्नाटा छा जाएगा। अवंतिका तो मना कर रही थी, शादी की जिद तो आपने ही की थी ना।
सचमुच लाखों में एक बहू ढूंढी है शारदा बहन ने। और सिद्धार्थ के साथ जोड़ी भी कितनी अच्छी है। ऐसी जोड़ी तो भगवान ने बनाई है। दोनों की पढ़ाई लिखाई भी एक ही है। आजकल कौन नहीं चाहता कि बहू पढ़ी लिखी हो। बहू पढ़ी लिखी होगी तो तरक्की के रास्ते खुलेंगे। मेरी भाभी पढ़ी लिखी तो है ही और हर काम में सक्षम भी है। हाँ हाँ, शारदा बहन ने एक बार जिक्र जरूर किया था। ऐसी जोड़ी तो सिर्फ ऊपर वाला ही बनाता है। हाँ, आपकी बात सही है, जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है। अरे बहू रानी, किस सोच में खोई हो? जरा हंस के तो दिखाओ। हंसते हुए ज्यादा खूबसूरत लगोगी तुम। अरे क्यों जबरदस्ती हंसाने की कोशिश कर रही है? बस जैसी भी है बहू बहुत पसंद है मुझे। अरे भाई, बहू के मुंह दिखाए की रस्म खत्म हो गई है ना, अब तो बहू को आराम करने दो। अरे बहू के आते ही बड़ी फिक्र हो रही है आपको बहू की। और क्यों ना हो, इकलौते बेटे की बहू जो है, मुझे पता है आप उसको पलकों पे बिठा कर रखेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू भी तो बेटी की तरह होती है, और मेरी बहू भी अंजलि की तरह मेरी बेटी जैसी तो है। अरे चलो चलो, अब तो आराम करने दो उसे। अरे आइए। अंजलि, तुम क्या कर रही हो? तुम भी जाओ। जी बाबा। बहू, अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो। लोगों का तो आना जाना लगा ही रहेगा, है ना? ये रहे पूरे 4000। धन्यवाद जी। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं। शुक्रिया, नमस्ते। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं मीनाक्षी, सोच रहा था एक बेटी चलेगी तो घर कितना सूना हो गया है। तो दूसरी बेटी भी चली जाएगी फिर तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल सूना हो जाएगा ये घर। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये तो जमाने की रीत है। बेटी जिस दिन पैदा होती है उसी दिन उसे पराया मान लिया जाता है। पूरी उम्र सीने से लगाकर पालने के बाद इसी तरह से एक दिन दिल पर पत्थर रखकर हमारी बेटी को हमें पराए घर विदाई करना ही पड़ता है। मीनाक्षी, एक बेटी को विदा करने के बाद हमारा ये हाल है। जब हम दूसरी बेटी को भी विदा कर लेंगे तो हमारी जिंदगी में तो बिल्कुल सन्नाटा छा जाएगा। आप ही सोचिए, अवंतिका तो मना कर रही थी, शादी की जिद तो आपने ही की थी ना? हाँ पापा, और अगर आप इस तरह उदास रहेंगे तो मैं भी बेंगलोर नहीं जाऊंगी। कह देती हूँ मैं आपसे। नहीं बेटी, कैसी बात कर रही है तू? डॉक्टर बनना तुम्हारा सपना था, तुम्हें डॉक्टर बनना पड़ेगा। अकेला बैठता हूं तो ऐसा लगता है घर खाने को पड़ रहा है। आदत लगने में कुछ दिन तो लगेंगे। तुम्हारी बड़ी बहन का सपना एमबीए करना था, उसने एमबीए किया। और अगर तुम डॉक्टर नहीं बनी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पापा,
अगर आप इस तरह उदास रहेंगे तो मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटे, 2-2.5 साल की बात है, फिर तुम डॉक्टर बन जाओगी, डिग्री लेकर आओगी। लेकिन पापा, आपको अपने आप को संभालना होगा। हाँ, अब तो दिल को यही सोचकर तसल्ली दी जाएगी कि हमारी बिटिया एक अच्छे घर में गई है और वो वहाँ खुशहाल रहेगी। हाँ मीनाक्षी, इसी बात की तसल्ली है कि हमारी बेटी उस घर में, मेरा मतलब है अपने घर में, खुश रहेगी। चलिए, आप अंदर चलिए। यहाँ अकेले बैठे रहेंगे तो अवंतिका के बारे में ही सोचते रहेंगे। चलिए। सही कह रही हो, अकेला बैठता हूं तो ऐसा लगता है घर खाने को पड़ रहा है। आदत लगने में कुछ दिन तो लगेंगे। इस घर में सन्नाटा है और वहां अवंतिका के ससुराल में खुशियां ही खुशियां होंगी। तेरे बिना तो ये घर बेटा सुना सुना हो जाएगा। बचपन से उसका खिलौना थी मैं, बाबुल के जीवन का सोना थी मैं। आसानी से नहीं टलने वाली तो बता दो कैसे टलने वाली हो, मगर चल चल जल्दी है, कम ऑन। मुझे मेरी नेक चाहिए, वरना मैं अपने कमरे में नहीं, यहाँ भाभी के साथ सो जाऊंगी। अंजलि, तो मैं सोच रहा था कि पग फेरे के लिए अगर आप अवंतिका को यहाँ भेज देते, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप ठीक समझेंगे आप वैसा ही कीजिएगा। अरे मैं तो खुद आपसे इस बारे में बात करने वाला था। अब क्या है कि पग फेरे की रस्म तो पूरी करनी है,